अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को होना है। ऐसे अवसर पर हम ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे हैं जिन्होंने साल 1989 में राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। बिहार के पूर्व एमएलसी के सदस्य कामेश्वर चौपाल, जो बिहार के सुपौल जिले से आते हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, 5 अगस्त को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं देश में? 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आएंगे अयोध्या, वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर का पूजन करेंगे। पूजन के बाद मंदिर का निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। उसके लिए देश भर में सभी तीर्थों से मिट्टी जा रही है, सभी पवित्र नदियों का जल वहाँ जा रहा है और फिर वहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है ताकि किसी भी प्रकार का शास्त्रोक्त विधि विधान में कमी न रह जाए। आचार्य अपने काम में लग गए हैं, कार्यकर्ता भी अपने काम में लग गए हैं और पूरे देश में उस दिन दीपावली मनेगी। पूरे देश में लोग मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों को सजाएंगे, घरों में लोग जहाँ जहाँ है वहाँ पूजा पाठ करेंगे, रात को दीप जलाएंगे। ये इस प्रकार की तैयारी चल रही है। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन दरअसल साल 1986 से माना जाता है। तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तब उन्होंने 1986 में राम मंदिर का दरवाज़ा खुलवा दिया था और साल 1989 में इन्होंने, यानी कि कामेश्वर चौपाल जी ने, इस राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। तो ये जो राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है 5 अगस्त को, ये अवसर आपके लिए कितना मायने रखता है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, ये इस विषय को हटाइए, क्योंकि राजीव गांधी तो कभी चाहते ही नहीं थे कि ताला खुले। वहाँ से ताला न्यायालय ने खोला, क्योंकि एक हुइम में आकर पंडित नेहरू ने 1949 में मौखिक आदेश पर ताला लगवा दिया था। कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत ताला लगा नहीं था। जब किसी ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि भाई किस कानून के तहत आप ताला लगाएं, तो कोर्ट के पास कोई उपाय नहीं था, ताला खोलना पड़ा था। तो कोर्ट के आदेश से 1 फरवरी 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खुला था। राजीव गांधी खुलाते तो राजीव गांधी खुला के शिलान्यास भी करवाते। शिलान्यास भी राजीव गांधी ने कराया नहीं, वो प्रधानमंत्री थे और कितना संघर्ष करना पड़ा। यदि आप शिलान्यास के समय का इतिहास पढ़ के देखेंगे, लाखों देश के राम भक्त अयोध्या जुटे थे। 3 दिनों तक युद्ध की स्थिति बनी थी, संघर्ष चलता रहा। राजीव गांधी के प्रतिनिधि तो कह रहे थे कि ये खाता, ये खेसरा, ये रकबा ये बाबर का है, और हम लोग कहे कि बाबर केवल 3 खाता खेसरा में था कि बाबर पूरे भारतवर्ष में था। बाबर का तो इस देश सल्तनत पर शासन था, तो क्या राजीव गांधी छोड़ देते उसको? सच यह है कि वहाँ पर राम भक्तों के सामर्थ्य के कारण से शिलान्यास हुआ था और राम भक्तों के सामर्थ्य के कारण से यह सिद्ध हो सका कि वहाँ राम जन्मभूमि कभी भव्य और दिव्य स्वरूप में था, जिसको किसी आक्रांता ने तोड़ करके अपमानित किया था। ये स्थिति थी। ये 5 अगस्त का दिन आपके लिए कितना ज़रूरी, महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? 5 अगस्त का दिन हम लोगों के भाग्य का सर्वोत्तम काल होगा, जब हम भगवान राम की जन्मभूमि का नींव का पूजन कर रहे होंगे, भूमि पूजन कर रहे होंगे। वह समय तो बिरले लोगों के जीवन में आता है, मेरे जीवन में आया, तो इससे बड़ा आह्लाद का विषय, प्रसन्नता का विषय हो ही नहीं सकता है। तो बिहार के पूर्व एमएलसी सदस्य कामेश्वर चौपाल से हमने बातचीत करने की कोशिश की। ये उस जगह से आते हैं जहाँ से माता सीता आती हैं। दरअसल सुपौल बिहार के मिथिला क्षेत्र में पड़ता है और वह क्षेत्र जहाँ से माता सीता आती हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान राम का वो ससुराल होता है। तो ऐसे में इनके लिए ये बहुत ही गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है और इसको लेकर ये बेहद खुश हैं। कैमरा